Hello, this is Durgesh Pathak. Today we start digestion into the human. The digestion in human. So first we have study of digestion. What is the definition of digestion? Digestion. Digestion, it is a biological or biophysiological process in which or by which a complex food material breaks down into the simplex form by the involving of many enzymes, many hormones, as well as acid like HCl, and through the alimentary canal. In the human cases, the digestion of uh, what is the digestion? The digestion is the breaking down of complex food material into the simplex form through the help of many enzymes, many hormones, many acids and organs. So digestion is the breaking down of breaking down of complex food material into simplex form. Simplex form. Complex food material into simplex form, or non absorbable food material to absorbable food material. यूजुअली अगर केमिस्ट्री वाला डेफिनेशन है इसका, तो डाइजेशन मीन्स होता है कि कोई फूड है उसको उसके स्मॉलेस्ट फूड कंपोनेंट में ब्रेक कर देना. लाइक इफ यू इंजेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस, more amount of potatoes or carbohydrate containing food material, then you eat carbohydrate containing food material, and your body or your alimentary canal digest this carbohydrate containing food material into the glucose or maltose or sucrose form. मीन्स डाइजेशन इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ फूड मटेरियल जो भी हम खाते हैं, जैसे चावल है, ठीक, चावल या जो भी हम खाते हैं, तो उसको उसके फूड कंपोनेंट पे ब्रेक करना. बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलेक्स फॉर्म. हियर द सिंपलेक्स फॉर्म मीन्स द फूड कंपोनेंट्स इसमें ब्रेक करना कहलाता है डाइजेशन. ओके, जैसे आप मान लीजिए एलमंड खा रहे हैं या फाइब्रस फूड खा रहे हैं तो आपको मिनरल्स मिलेंगे. यू कैन गेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इफ यू इनटेक almond. If you intake dry fruits, the dry fruits provide you the more amount of protein. And if you intake other food additive like amino mass, like ketogenic diet, so they will also provide you a huge amount of protein or amino acid. So आप खा रहे हैं आलमंड, ठीक, आप खा रहे हैं ग्राम, तो आलमंड ग्राम जब डाइजेस्ट होगा तो आपको प्रोटीन या अमाइनो एसिड प्रोवाइड कराएगा. समझ रहे हैं बात? वही. अब पॉइंट क्या है डाइजेशन. डाइजेशन के बारे में 1823 में एक साइंटिस्ट हैं, विलियम ब्यूमॉन्ट नाम के साइंटिस्ट, एक सर्जन थे, ठीक है, विलियम ब्यूमॉन्ट, यूएस के. तो उस समय सेंट मार्टिन नाम का, एलेक्स सेंट मार्टिन नाम था, एलेक्स सेंट मार्टिन नाम का एक आदमी था. एक्सीडेंटली उसको बुलेट लग गई, तो वो बुलेट उसके स्टमक में जाके लगी, ठीक. अब उसका स्टमक पूरा फट गया.
तब ये किए क्या, तो उसमें सडन ये ब्यूमॉन्ट सर सर्जन थे, तो ब्यूमॉन्ट सर के पास गए। अब ब्यूमॉन्ट सर किए क्या, कुछ ऐसे ही होता है स्टमक का, तो ऐसे स्टमक में एक खिड़की टाइप का बना के, ठीक, कट कर दिए, होल कर दिए, उसी में धागे के सहारे, ठीक, एक थ्रेड से कुछ फूड पार्टिकल ऐसे लटका देते थे, फिर खिड़की इनक्लोज कर देते थे, तो कुछ देर में डाइजेस्ट हो जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस कई दिनों तक वो किए, और उसके बाद इन्होंने, विलियम ब्यूमॉन्ट सर ने एक अपना रिसर्च पेपर सबमिट किया, ठीक, और रिसर्च पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन तभी से इनको फादर ऑफ डाइजेशन कहा जाता है। ये था डाइजेशन का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में, एलिमेंट्री कैनॉल के बारे में। Elementary canal from mouth to anus, all organ system from mouth to anus. It is also called ahar nal in Hindi. Elementary canal starts from the mouth contain lip, teeth, buccal cavity और माउथ कैविटी, बकल कैविटी और माउथ कैविटी। लिप की मसल्स को आर्बिकुलरिस ओरिस मसल कहते हैं। ये एक टाइप की सर्कुलर मसल होती है, सर्कुलर मसल्स होती है। तो ये ऑल ओवर फेस पे मतलब फैली होती है। और टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 टाइप की टीथ होती हैं, ठीक। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स 3 टाइप का होता है। नेसोफेरिंग्स, ओइसोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। फेरिंग्स में तो खाली स्थान जो होता है, ओसियोफेरिंग्स मतलब खाली स्थान, ठीक। नेसोफेरिंग्स में जहाँ नाक का जहाँ एंड होता है तो कुछ स्पेस खाली रहता है, तो उसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद आता है ओइसोफागस। अब ओइसोफागस में पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है, जो फूड को स्टमक में ट्रांसपोर्ट करने का या भेजने का काम करती है, ठीक। ओसियोफागस के बाद स्टमक
स्टमक में भी 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ठीक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम ड्यूडोनम। ओके, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में। इसके भी 3 पार्ट होते हैं,